ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी, कोई गैर मोतबर आदमी, कोई अनऑथेंटिक आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसकी बातों का कोई एतबार नहीं है, जब ऐसा कोई आदमी कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो। आज कौन तहकीक करता है भाई? आज तो हमें मजा आता है किसी की बुराई सुनने का, किसी के बारे में कोई गलत बात सुनने में, बस सुन ले और हम उसको उड़ाएं, हमें तो मजा आता है। कौन तहकीक कौन करता है? और अगर अल्लाह ना करे, अगर हमारा आपसे इख्तिलाफ है तो मेरे बारे में पहुंचने वाली हर खबर आपकी नजर में सच्ची है। ये हमारा मियार है। दुश्मन के बारे में जो खबर मिल जाए आमन्ना और सद्दना, हम उसके ऊपर फौरन यकीन कर लेते। अल्लाह ने कहा नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं है। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहले तहकीक कर लो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम झूठी खबर पर यकीन करके कोई रिएक्शन कर दो, कोई अमल कर दो। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अरे कितनी झूठी खबरों पर दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। और आज तो एडिटिंग का जमाना है, फर्जी वीडियो बनाए जा सकते हैं, फर्जी ऑडियो बनाए जा सकते हैं, फर्जी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। न्यूज चैनल पर बाकायदा फेक न्यूज चला दी जाती है। तो मुसलमान कभी फेक न्यूज को फॉरवर्ड नहीं करता, ये उसूल याद रखिए। मुसलमान जिम्मेदार होता है, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल होता है, मुसलमान हर झूठी सच्ची खबर को फैलाता नहीं है। अभी एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर एक पोस्ट दिखाई कि जो फजर की नमाज में नहीं उठता उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो जोहर में नहीं आता उसकी रोजी छीन ली जाती है, जो असर में नहीं आता उसके घर में झगड़ा लगा रहता है, जो मगरिब में नहीं आता उसके घर में सेहत और तंदुरुस्ती नहीं रहती, जो ऐशा में नहीं आता उसके साथ ऐसा कुछ मसला होता है। ये पोस्ट आई थी, लंबी पोस्ट थी, और नीचे लिखा था हदीस रसूल, यानी ये पूरा ये जो बातें हैं ये अल्लाह के रसूल की हदीस के तौर पे इसको शेयर किया जा रहा है। क्या ऐसी कोई हदीस है? कोई हदीस नहीं। नमाज की फजीलत पर सैकड़ों हदीस है, नमाज को छोड़ने का जो गुनाह है उसके ऊपर भी सैकड़ों हदीस है, मगर ये जो फजर छोड़ने पर ये है, जोहर छोड़ने पर ये है, असर छोड़ने पर ये जो पूरी चीज है ये किसी सही हदीस में नहीं है। हमें अच्छी लग जाती है कि साहब बात तो बड़ी सही कह रहा है, फजर में नहीं उठता है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, जोहर में नहीं आता है रोजी छीन ली जाती है। हमें बात अच्छी लगी, हमने फॉरवर्ड कर दी, हमने शेयर कर दी। भाई साहब, आपने सिर्फ एक गलत बात शेयर नहीं की, आपने अल्लाह के रसूल के ऊपर एक गलत बात मंसूब कर दी, और ये इतना बड़ा गुनाह है। सही मुस्लिम के बिल्कुल स्टार्टिंग में इमाम मुस्लिम हदीस लाए हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। भाई एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे वो तो गुनाह है, मगर रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ये पहला उसूल याद रखें, सुनी सुनाई खबरों को फैलाना, उनको मजे लेना, उनको एक दूसरे को बयान करना, उनको अपनी मजलिसों की जीनत बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये पहला उसूल है, इसको याद रखें। आपके दुश्मन के बारे में, जिससे आपकी काटो मारो की दुश्मनी है, उस दुश्मन के बारे में भी कोई खबर आपको मिले तो आप तहकीक कर लें, और उसके बाद भी आप उस खबर को फैलाएं या ना फैलाएं, ये एक अलग मैटर है। किसी मुसलमान के अंदर अगर कोई ऐब है भी तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि उसको फैलाना कैसे। आज आप किसी के ऐब की को नुमाया कर रहे हैं, किसी की इज्जत उछाल रहे हैं, जाहिर है आपका दामन पाक तो नहीं है, आपके दामन पे ऐसा तो नहीं कि धब्बे नहीं है। अल्लाह ताला कल कहीं आपके ऊपर जो पर्दा पड़ा अगर उसको चाक कर दे तो आपका क्या हाल। तो ये पहला उसूल याद रखिए, सुनी सुनाई बात को फैलाना नहीं।